राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो आपको हरियाली तीज के बाद मिल रही है क्योंकि हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे और हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम वीडियो अपलोड आप कर रहे हैं। जैसे श्री जी की मर्ज़ी है, जैसे ठाकुर जी की मर्ज़ी है, वैसे ही हम अपने कार्य करते रहते हैं। तो चलिए बच्चों को और सभी हमारे लड्डू गोपालों को, हमारी श्री जी को आज पंचामृत स्नान करवा रहे हैं क्योंकि आज हरियाली तीज है और ये बहुत पवित्र और शुभ दिन होता है। इस दिन हमारे लड्डू गोपाल जी झूलन झूलते हैं, श्री जी झूला झूलती हैं। इस दिन हमारे ठाकुर जी झूले पे विराजमान होते हैं। और मैं आपको इनकी एक लीला बताती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ, जो घर है, उस घर में थोड़ा सा वाइट वॉश का काम चल रहा है। तो हमारे पास ना सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है और हमें ना समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तो हमारे श्री जी ने, हमारे ठाकुर जी ने हम पर ऐसी कृपा करी कि हमें वो जो हम इनके लिए सामान ढूंढ रहे थे ना, वो सामान इन्होंने अपने आप ही हमें ना मिलवा दिया, मतलब ढूंढवा दिया। हमें था कि हम इन्हें ग्रीन ड्रेस पहनाए, आज हरे रंग की पोशाक पहनाए। और हरे रंग की पोशाक में ये था कि नन्हे नन्हे जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी हरी पोशाक हमें मिल नहीं रही थी। और हमारे ठाकुर जी की जो हरी पोशाक थी, हमारे कृष्णा की, वो हमारे पास थी लेकिन वो पहनी हुई थी। तो हमें था कि, हमारा भाव था कि इनको कोई भी त्यौहार आए, हम इन्हें नए वस्त्र ही पहनाएंगे। हम अपनी राधा जी के, श्री जी के जन्म दिवस तक हम इन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे, कोई भी त्यौहार आता है। तो हमें था कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, जैसे श्री जी की मर्ज़ी, इन्हें वही पहनी हुई पोशाक पहना देंगे। लेकिन इन्होंने जो लीला रची, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। ये सब श्री जी की और शिव ठाकुर जी की लीला है। इन्होंने खुद ब खुद ग्रीन कलर की पोशाक अपने लिए ऐसे ढूंढवाई। मेरी किसी ने, हमारे पास वो पोशाक रखी हुई थी, वो ले जाना भूल गए थे। तो मेरी नज़र उस पर चली गई क्योंकि वो सामने सामने मुझे मिल गई। क्योंकि इतना सामान फैला हुआ है ना, मुझे इनका कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ज्वेलरी ना कुछ। तो वो निकला, वो मैंने फिर वो लिया, उनकी उस पोशाक की जगह कोई और दूसरी पोशाक रख दी क्योंकि वो भी पहनी हुई नहीं थी, वो भी नई थी। तो मैंने ग्रीन कलर की पोशाक उसमें से लेके ठाकुर जी को ग्रीन कलर की पोशाक में पहनाई। और मैं फिर ये सोच रही थी अब श्री जी कैसे करेगी, पर वो ऐसा हुआ कि श्री जी की भी नई पोशाक मुझे हरे रंग की उन्होंने ढूंढवा दी। और जो छोटे छोटे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं वृंदावन जब गई थी तो मैं उनके लिए ग्रीन कलर की पोशाक पहले से ही लेके आ गई थी और मेरे को मिल नहीं रही थी। तो जब मैंने सामान को फैला दिया गुस्से में, और मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मेरे को नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता, ढूंढवा के दो, मेरे को नहीं पता। तो हमारे श्री जी और हमारे ठाकुर जी ने वहीं, मतलब ड्रॉर होती है ना, ड्रॉर जो कभी खोलेंगे नहीं, उस ड्रॉर में अपने आप ही मेरा हाथ चला गया, पता नहीं गुस्से में दिमाग कहाँ चला गया। और फिर मैंने वो ड्रॉर खोली तो देखा तो वहाँ पे मेरे छोटे बाल गोपाल के ड्रेसेस रखे हुए और वो भी ग्रीन कलर की। ये देखिए, श्री जी ने तो अपनी पोशाक ऐसे ढूंढवाई, ये मैं इनके बरसाना से लेके आई थी। और हमारी श्री जी ने अपनी बरसाना की लाई हुई ड्रेस ही मुझसे ढूंढवाई, वो भी इतने ज़्यादा सामान में कि अब मैं आपको बता नहीं सकती कि आज भी वो सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है क्योंकि घर में काम चल रहा है। सब श्री जी की मर्ज़ी है, सिर्फ ठाकुर जी की मर्ज़ी। और इनके गहने अनमैच है, ऊपर नीचे मैं पहना रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस मैंने वो डब्बा खोला, जो भी समझ में आया मैंने पहना दिया। क्योंकि अभी मुझे इनके ज्वेलरी के बॉक्स को ठीक करना है। मुझे समझ में नहीं आता इनके ज्वेलरी के बॉक्स को ऊपर नीचे कब हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। रोज़ ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। पर जैसे तैसे इन्होंने अपने गहने, अपना सब कुछ धीरे धीरे, जो इनकी इच्छा थी, जो इन्हें पहनना था ना, वो इन्होंने ढूंढवा दिया। और ये नई पगड़ी भी, ये है नई पगड़ी हमारे ठाकुर जी की, हमारे कृष्णा की, पर श्री जी ने भी ये पहनी है। ठीक है ना। अब हमारे कृष्णा जी की बारी। कृष्णा जी को हम इत्र सेवा देंगे। कृष्णा जी की तो लीला मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी हरी पोशाक ढूंढवाई है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि इस हरी पोशाक को ढूंढने के लिए मेरा कितना दिमाग ख़राब करवाया इन्होंने, कितना दिमाग और कितनी मेहनत करवाई है। पर ठीक है, ये देखिए। और इनकी ये जो हरी पोशाक है ना, ये आई है स्पेशली वृंदावन से। जब मैं गई थी तो मैंने इनकी भी पोशाक ले ली थी, पर मुझे मिल नहीं रही थी। पर ठीक है, इनको पहननी ही थी।
अच्छा किया। और अब जन्माष्टमी की मैं इनका कलेक्शन अभी से ही करके रखूँगी, ताकि आने वाले टाइम में फिर से ये दिक्कत ना हो मुझे। मैं सारी ज्वेलरी, सारी पोशाक पहले से ही इकट्ठी करके रख लूँगी, क्योंकि मेरे युगल जोड़ी भी सरकार भी जो तो हैं, उनकी भी तो सेवा करनी है। उनके लिए भी स्पेशल मैंने ड्रेसें मंगवाई हैं, देखो कब तक आती हैं। तो चलिए, हमारे गोपाल जी तो तैयार हो रहे हैं, पर ये वाला हार मुझे अभी इन पे अनमैच लग रहा है। मुझे लगता है कि ये हार मुझे नहीं पहनाना चाहिए। ट्राई करती हूँ दूसरे वाले हार का। एक सेकंड रुकिए। दो तो हार अच्छे नहीं लगेंगे मुझे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। एक बार मुझे पहना के देख लेने दीजिए कि कैसे लगेंगे। उलझन हो गई है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा ना। एक बार मैं पीछे टाइट करके देखूँ, रुकिए। जय श्री कृष्ण। नहीं अच्छे लग रहे, क्या करती हूँ फिर, मैं उतारती हूँ। और क्या करूँ मुझे, क्योंकि ये रेड पहना रही हूँ तो कुछ फीका फीका लग रहा है। अभी सही है, कोई बात नहीं, मैं रेड कलर का फिर बाद में पहना दूँगी किसी पोशाक के साथ मैच करके। एक ही सिंपल अच्छा लग रहा है। चलिए, ठाकुर जी ने तो अपनी सेवा ले ली हमसे। धन्यवाद ठाकुर जी, आपने हमारी लाज रख ली, क्योंकि मुझे जो मन था मेरा, वो आपने मेरा मन रख लिया। मेरा मन था, मेरा भाव था कि मैं आपको ग्रीन ही पहनाऊँगी, तो मैंने ग्रीन ही पहनाना था। वरना तो मैंने सोच लिया था कि ठाकुर जी की पहनी हुई पोशाक ही मैं इन्हें पहना दूँगी, जो कि ये ज़्यादातर पहन चुके हैं और उसमें बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये जो मैंने ये इनको चंद्रिका पहनाई है, तो ये श्री जी की चंद्रिका है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर ये पगड़ी अच्छी लगेगी। श्री जी की चंद्रिका श्री जी को ही पहना दी मैंने। चलिए, अब हमारी लाडली जी की बारी है। लाडली जी को इत्र लगा दे। आज लाडली जी भी अपने नए वस्त्र पहनेगी, वही वस्त्र जो कि बरसाना से आए थे। चलिए, लाडली जी का ये प्यारा सा सुंदर सा ग्रीन कलर का लहंगा है, और ये लाडली जी का छोटा सा प्यारा सा हार है। अब वृंदावन में जाऊंगी फिर से, या फिर कहीं से भी मुझे मिल जाते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हार, तो मैं उसकी कलेक्शन करूँगी। क्योंकि मेरी श्री जी है, मेरी लाडो के ना छोटे छोटे जो हार है ना, वो मेरे पास अब है नहीं। आधे थे वो टूट गए मेरी लापरवाही से। मुझे समझ में नहीं आया कि रखना कैसे है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे श्री जी की मर्ज़ी। अब श्री जी को मैं ये ओढ़नी उड़ाती हूँ। रुकिए, ओढ़नी उड़ाने से पहले मेरे को लगता है कि मुझे इनको मुकुट पहना देना चाहिए था, है ना, तभी तो ये ओढ़नी काम आती। चलिए, कोई बात नहीं, मैं ढूंढती हूँ कि क्या अच्छा लग सकता है इन पे। अभी लग नहीं रहा कि मुझे कुछ अच्छा लगेगा। चलो, मुकुट पहना के देख ही लेती हूँ एक बार। ये वाला मुकुट श्री जी पे कैसा लगेगा। नहीं मैच कर रहा। अच्छा तो लग रहा है, पर ऐसा लगता है कि ये गिर भी सकता है, क्योंकि इनके के बाल जो है, इनका जो विग है, जो इनके केश है, वो थोड़े से ना हैवी हो जा रहे हैं। पर ठीक है, अभी मैं पहना देती हूँ, इत्र लगा देती हूँ, देखती हूँ बाद में। अभी मैं कानों को कपड़े पहनाती हूँ। कानों को पहले इत्र सेवा दे दूँ मैं। कानू ने देखो क्या किया है, मेरे हाथ में 2 बिंदी का पैकेट लगा था, एक अपने माथे पे लगवा लिया, एक अपने सीने पे लगवा लिया। पता नहीं क्या सूझा कि मैं इनको चिपका दिया, तो बड़े अच्छे से खिलने लगे। तो फिर मैंने उतारी भी नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे इनकी मर्ज़ी है। इनको ऐसा अच्छा लग रहा था तो मैंने इनको ऐसे ही कर दिया। अब देखो, ये इनकी धोती है, ये इनका छोटा सा कुर्ता है, और ये इनके कृष्णा की इन्होंने हार पहन लिया है। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, काना को विग पहना के देख लेती हूँ। ठीक है, काना ठीक है, अब अच्छी लग रही है ना। अच्छे तो लग रहे हैं। इनकी नई वाली पगड़ी है, ये नए वाला सब कुछ है, बड़े प्यारे लग रहे थे यार, क्या बात है। चलिए, हमारी लाल जी की बारी आ गई है, हमारे लाला जी की बारी है। इनका नाम तो बिल्कुल सही है, लाला जी, बिल्कुल सेठ से ठाठ से, इतने नन्हे से रहते हैं ना, प्यार से। मेरे को तो इतना प्यार आता है ना इन पे। मैं तो ना, जब तक ये जीवन है ना, सच बता रही हूँ, मैं जहाँ पे भी रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं इनको हमेशा अपने पास रखूँगी। मैं इनके बिना नहीं रह सकती। ये छोटे से जो मेरे बालक हैं ना, छोटे से मेरे जो लाल जी, हमारे लाला जी हैं, इतने प्यारे हैं ना कि मैं इन पे मेकअप भी नहीं करवाना चाहती। सच बताऊँ, मैं इनको ऐसे ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितने टाइम से हमारे पास है, और सबसे पहले यही थे हमारे घर में, और मैं इनको छोड़ नहीं सकती कभी भी ना। मैं इनका मेकअप करवाना चाहती। हाँ, मैं इनकी आइज़ का कलेक्शन देखती रहती हूँ, पर मैं इनका कभी मेकअप नहीं करवाना चाहती है। मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं।
और ये हमारे गोपाल जी दिन ब दिन है ना, अगर आप गौर से देखोगे ना सामने, तो मैं कभी दिखाऊंगी इनके जो लिप्स है ना, वो ना आए थे कैसे और अब स्माइली वाले हो गए हैं अपने आप ही। जब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ ना, कई बार इनको लिपस्टिक लगा देती हूँ, लाली लगा देती हूँ, एक खिले खिले नज़र आते हैं मुझे, ये चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। देखिए कृष्णा का झूला जो मैंने सजाया, जैसे तैसे सजाया मैंने, क्योंकि मेरे पास समय नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर में वाइट वॉश का काम चल रहा है। और ये हमारे दोनों गोपाल जी और कान्हा जी, क्योंकि मेरे पास झूले का साइज़ छोटा है तो किशोरी जी को मैं नहीं कान्हा के साथ झुला पाई, लेकिन 1 बाय 1 एक एक करके मैं सबको झुलाऊँगी। आप फ़िलहाल वीडियो में दर्शन कर लीजिए। ये देखिए लाला जी भी अपने झूले पर बैठ गए। और वीडियो कैसी लगी है तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।